नमस्कार दोस्तों, क्या वर्ल्ड वार 3 चालू हो गया है? क्या है अमेरिका का रणनीति? क्यों इजराइल और अमेरिका अब साथ साथ आ गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर अब युद्ध अपना रूप ले चुका है? क्या हमें डरने की ज़रूरत है? क्या शेयर मार्केट टूटने वाला है? इन सब बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके अपना ज़रूर राय रखें। तो हमास की ओर से शुरू किए गए हमले के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आ गया। दरअसल अमेरिका ने इस क्षेत्र में इजराइल की मदद करने के लिए युद्धपोतों और विमानों को भेजना शुरू कर दिया है। अब तो आप न्यूज़ चैनल वगैरह में भी देख रहे होंगे कि सारा ये जो युद्धपोत है वो आ भी चुके हैं और सारा सपोर्ट जो हथियारों का जखीरा है वो भी इजराइल को अब मिलना चालू हो गया है। हथियारों की दूसरी खेप पहुंच चुकी है इजराइल। तो एक दूसरा अमेरिकी करियर स्ट्राइक ग्रुप शुक्रवार को नॉरफॉक वर्जीनिया से रवाना हुआ। अब अमेरिका का विशेष अभियान बल योजना और खुफिया जानकारी की मदद से इजरायली सेना की सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा पहले भी अमेरिका ने हथियारों की एक खेप इजराइल को भेजी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही और कई खेप भेजे जाएंगे। तो अधिक सक्षम है अमेरिकी सेना, इसमें नो डाउट अमेरिका का सेना इजराइल की सेना से ज़्यादा सक्षम है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टेक्निक्स हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन शुक्रवार को इजराइल पहुंचे हैं, जहां वह इजराइल नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका और किस तरह से वो इजराइल की मदद कर सकते हैं। मालूम हो कि अमेरिका की ओर से भेजे गए जहाज़ों और युद्धक विमानों का पहला उद्देश्य यह है कि वह एक ऐसे पावर को स्थापित कर सके जो हिजबुल्लाह, ईरान या अन्य देशों को इस स्थिति का फ़ायदा उठाने से रोक सके। दरअसल अमेरिका ने इस क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सैन्य अब तक भी जो भी सहायता सेनाएं भेजी हैं वह इन सब से कहीं अधिक सक्षम है। तो हथियारों और विशेष बल का संचालन है अमेरिका के पास। अमेरिका ने इजराइल के कुछ कर्मी और बहुत ज़रूरी हथियार मुहैया कराए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने घोषणा की है कि एक छोटा विशेष अभियान सेल अब खुफिया जानकारी और योजना के साथ इजराइल की मदद कर रहा है और बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इजरायली बलों को सलाह दिया जा रहा है, उसको एडवाइस किया जा रहा है, परामर्श भी दिया जा रहा है। अमेरिका की रक्षा कंपनियों से भी इजराइल द्वारा पहले से ही दिए गए हथियारों के ऑर्डर में तेज़ी लाने के लिए कह रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख इजराइल की आयरन डोम वायु प्रणाली वाला युद्ध सामग्री है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि हम आयरन डोम को फिर से भरने के लिए गोला बारूद और इंटरसेप्टर सहित अतिरिक्त सैन्य सहायता बढ़ा रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल के पास अपने शहरों और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए इन महत्वपूर्ण हथियारों की कोई भी कमी ना हो। मालूम कि आयरन डोम की मिसाइलें इसके शहरों की ओर आने वाले रॉकेटों को निशाना बनाती है। रेथियन के मुताबिक इजराइल के पास ऐसे 10 सिस्टम हैं। इजराइल रक्षा बलों के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमलों से शुरुआत करते हुए हमास ने इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट दागे, जिनमें से अधिकांश को सिस्टम रोकने में सक्षम रहा। बता दें कि रेथियन अमेरिका में आयरन डोम के लिए अधिकांश मिसाइलें घटकों का उत्पादन करता है और सेना के पास इसके स्टोर में 2 सिस्टम हैं। अमेरिका द्वारा इजराइल को दी जाने वाली आयरन डोम युद्ध सामग्री इजराइल द्वारा की गई मांगों में से अधिक होगी और चल रहे सैन्य सहायता पैकेजों का हिस्सा होगा। नेवी का जहाज और विमान भी अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। अमेरिका प्रतिक्रिया से स्पष्ट उदाहरणों में से एक रविवार को पेंटागन द्वारा जेराल्ड आर फोर्ड करियर स्ट्राइक ग्रुप को इजराइल को भेजने की घोषणा की है। दरअसल हाल ही में वाहक ने इटालियन नौसेना के साथ अभ्यास पूरा किया था। तभी लगभग 5000 के चालक दल के साथ जहाज को जल्द भूमध्य सागर के जाने का आदेश दिया गया था। यह करियर अपने एक प्राथमिक कमांड एवं नियंत्रण संचालन केंद्र है और सूचना युद्ध का संचालन करने में भी सक्षम है। यह E-2 हॉक आई निगरानी विमानों को लॉन्च करने और लैंड करा सकता है। विमान मिसाइल प्रक्षेपण पर पहली चेतावनी देते हैं, निगरानी करते हैं और हवाई क्षेत्र पर प्रबंधन करते हैं। यह न केवल दुश्मन के विमानों का पता लगाते हैं बल्कि अमेरिकी गतिविधियों को निर्देशित भी करते हैं। फोर्ड के पास
F-18 फाइटर जेट हैं जो अवरोधन उड़ा सकते हैं या निर्धारित लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। वाहक के पास मानवीय कार्यों के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं भी हैं, जिसमें से एक ICU और आपातकालीन कक्ष है, जिसमें लगभग 40 चिकित्सक, सर्जन और डॉक्टर शामिल हैं। यह हेलीकॉप्टरों के साथ रवाना होते हैं, जिनका उपयोग बहुत पूर्ण आपूर्ति के अंदर लाने या पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो वायु सेना के लड़ाकू विमान भी अमेरिका भेजा है। तो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ से सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। अब शेयर मार्केट पे इसका क्या असर होगा? शेयर मार्केट पे जो असर होना था हुआ पहला दिन, उसके बाद आप देखिए इंडियन शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा से तेज़ी बढ़ रहा है और अपने लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। शेयर मार्केट पे कुछ भी असर उतना देखने को नहीं मिला है। अगर देखने को मिल सकता है, अगर क्रूड का रेट बढ़ने लगे तो शेयर मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो शेयर मार्केट पे इसका कोई उतना असर नहीं देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। अब एक ही चिंता है कि क्रूड का रेट ना बढ़े, क्रूड में कुछ गड़बड़ ना हो, अदरवाइज सब कुछ अच्छा चल रहा है युद्ध के सिवा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।